मैं स्वेच्छा स्वागत करती हूं आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। यूपी विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, उसी तरह से हर राजनीतिक पार्टियों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। जनता के बीच प्रचार प्रसार तेज होते जा रहे हैं और उनको रिझाने के नए नए तरकीब निकालने के साथ ही दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, यूपी के बहराइच जिले में बीएसपी ने सोमवार को प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। प्रबुद्ध सम्मेलन में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बीजेपी व सपा पर जमकर बरसे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने लाने के लिए बीएसपी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सपा और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों की सरकार में गुंडाराज रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों की सरकार ने प्रदेश को पीछे किया है। बीजेपी किसानों के लिए काला कानून लाई है, जनता को सिर्फ जुमला मिला है। बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। दरअसल बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बीएसपी ने यह कार्यक्रम 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू किया था, जिसके बाद कार्यक्रम करते हुए आज हम बहराइच पहुंचे हैं। अब यूपी में सिर्फ 7 जिले और बचे हैं। यह कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में होने के बाद ही संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान परेशान हैं। किसान आंदोलन में लगभग 500 किसान मर गए हैं, लेकिन सरकार को इनकी फिक्र नहीं है। किसानों की मौत से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि चुनाव के समय लोगों को धर्म के नाम पर बरगला लेंगे। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मेरे अयोध्या जाने पर इनको ऐतराज है, क्योंकि ये अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। भाजपा वाले अयोध्या के नाम पर सिर्फ बजट निकालते हैं, लेकिन अयोध्या शहर के हालात अभी भी बदतर है। तो वाराणसी के मंदिर के अंदर जब गए और दर्शन किए तो इतना अफसोस हुआ देख करके, इन्होंने तो वहां ध्वस्तीकरण करने का काम किया, सब चीजें ध्वस्त कर दी। वहां पर एक पर्यटक स्थल बनाने में लग गए हैं। अब वो मंदिर का आस्था खत्म कर रहे हैं वहां की। जहां मंदिर में आप लोग दर्शन करते थे जाके, काशी विश्वनाथ में जाके, उनके इर्द गिर्द में आपको सभी को मालूम है कि वहां पर मूर्तियां थी, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी। वहां पर प्राण प्रतिष्ठित जितनी भी मूर्तियां थी, चाहे वो मां पार्वती की हो, चाहे मां अन्नपूर्णा देवी जी की हो, हनुमान जी की हो, गणेश जी की हो, इन सबको इन्होंने हटा दिया। और हटाए ही नहीं, उन मंदिरों को तोड़ दिया। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को हटाना और छूना या उसको तोड़ना, ये कितना किस तरह का कार्य है, ये सभी को मालूम है। खास तौर से जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और बाकी लोग हैं, उनको भी मालूम है कि आप उन मूर्तियों को नहीं, इन्होंने वो भी करने का काम किया। वहां पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए और तोड़ करके उनको, शिवलिंग जो थे सैकड़ों निकले वहां पर, उनको ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया। काफी शिवलिंग उठा करके इन्होंने बोरे में बंद करके, लंका थाना है उसमें बंद करने का काम कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म का रूप है। इस रूप को आपको पहचानने की जरूरत है और इनको समझने की जरूरत है। बहन मायावती जी ने जो किया वो भी आपके सामने मैंने रखने का काम किया। और ब्राह्मण समाजों को ये भी देखना चाहिए कि एक समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को याद करिए कि आपके समाज के लिए उसने क्या किया। जब 2003 में हम राज्यसभा में पहुंचे, 2004 में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देकर के, तो हम पूरे प्रदेश में उसके बाद ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि ब्राह्मण समाज उस समय शून्य पर पहुंच गया था। 6 खाली एमएलए रह गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज के थे। 2 से 3 जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के थे। इस स्थिति में ब्राह्मण समाज पहुंच गया था और उस समय हम आपके बीच में आए थे और हमने आपसे कहा था कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे पास लोग आए थे कि कुछ करिए, हम लोग तो शून्य पर पहुंच रहे हैं, आप अपनी पार्टी के द्वारा कुछ करिए। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जितना 2007 में जिस बहुमत से बनाया उससे बहुत ज़्यादा आगे जाकर के सरकार बनाएगी। और ये साफ जाहिर हो रहा है जिस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश हम घूम करके आए हैं और जिस तरह से सर्व समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, और उसमें खास तौर से ब्राह्मण समाज जिस तरह से खुल करके एक प्रण लेते हुए, संकल्प लेते हुए, जैसा आपने अभी भी देखा, ये तय कर लिया उसने कि हमको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का कहना है कि चुनाव आते ही ब्राह्मणों की याद आ गई और ब्राह्मणों में भी विपक्ष ने चुना विकास दुबे को अपना आदर्श। उस पर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, वो तो कहते हैं उनको तो ब्राह्मणों की जरूरत ही क्या, तो वो ब्राह्मणों के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर हम ब्राह्मणों के लिए निकले, उनकी बात कर रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि ये ब्राह्मण ससुरे कहाँ जाएंगे और इनको तो मजबूरी हमारे पास आने की, तो उनको चिंता क्यों कर रहे हैं? वो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है, हमारे साथ में आ रहा है, तो उनको चिंता किस बात की है? फिलहाल विधानसभा चुनाव होने तक यूपी की हर राजनीतिक पार्टियों का यह सिलसिला जारी रहेगा। एक दूसरे पर आरोप लगाना, खुद को बेहतर बताना, लेकिन तय तो जनता को ही करना होगा कि आखिर बेहतर कौन है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर। धन्यवाद।